एक समय की बात है, कॉलेज में समीर नाम का लड़का पढ़ता था। समीर पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन वह कभी भी किसी से किसी प्रकार की बातचीत नहीं किया करता था। समीर अपनी कक्षा में हमेशा चुपचाप और अकेला रहता था। समीर सिर्फ अकेला घूमा करता था, क्योंकि बाकी सभी उनके दोस्त कॉलेज रहते थे। मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि समीर के सभी तरह से किसी भी लड़की या किसी भी लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन उसके दोस्त लोग अपने कक्षा में बहुत सारी लड़कियां तथा अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं से बातचीत किया करते थे, लेकिन समीर हमेशा से एक खामोश रहा करता था। उस टाइम सभी लोग अपनी प्रेमिका को अपने जीवन में परिचित कर चुका था, लेकिन इन लड़कों में से समीर बिल्कुल अलग था। वह कभी भी कक्षा में किसी प्रकार का लव स्टोरी तथा अन्य प्रकार की बातें किसी लड़की से नहीं किया करता था। एक दिन उसके दोस्त समीर से कहा कि तुम कभी भी किसी लड़की से किसी प्रकार की बातें नहीं किया करते, तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। तभी समीर कहता है, मेरे अंदर हिम्मत है सिर्फ पढ़ाई करने की, मुझे किसी से किसी प्रकार की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। समीर के दोस्त इतना बोलने के बावजूद भी समीर पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। उसके दोस्तों ने यह सोच लिया कि किसी भी तरह समीर को उकसाना है उन्हें। फिर से जैसे हम लोग कॉलेज की प्यार की कहानियाँ में रुचि रखते हैं, उसी तरह से समीर को भी स्कूल की प्यार की कहानी में रुचि रखने वाला बनवा देंगे। एक दिन किसी बात पे समीर और उनके दोस्त में कहा सुनी हो गई। उस दिन समीर बहुत गुस्सा था, अपने दोस्त की बात को अपने मन से दिल पे ले लिया और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग क्या करने के लिए कहते हो, बोलो, मैं करके दिखाऊंगा। तभी समीर का दोस्त कहता है, समीर, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम जाकर उस लड़की को आई लव यू बोलकर दिखाओ। तभी समीर कहता है, ठीक है, मैं अपने दम पर उस लड़की को आई लव यू बोलकर दिखाऊंगा। फिर एक दिन मौका पाकर समीर उस लड़की के पास जाता है और अपनी आंख बंद करके लड़की से आई लव यू कहता है। जैसे ही समीर लड़की का आई लव यू कहता है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वह लड़की वहां से गायब हो गई थी। समीर बहुत डर गया था, लेकिन उसने कभी भी किसी को इस तरह की बातें नहीं की थी और कभी भी किसी को प्रपोज भी नहीं किया था। लेकिन वही दिन अपने दोस्तों के कारण समीर ने किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए कहा था। समीर को लगा हो सकता है उस लड़की को मेरी बात बुरी लगी होगी, वह कहीं अपने माता पिता को बोल न दे, तभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। वह बहुत डर गया था। एक दिन जिस दिन समीर ने प्रपोज किया था, उसके दूसरे दिन कॉलेज के मैदान में वह लड़की टहलते हुए मिली। तभी समीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह लड़की उसी को देख रही थी। आगे चलकर लड़की भी पास आने लगी तो समीर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। जैसे ही समीर के पास लड़की आती है, उसे कान में आई लव यू टू कहती है। समीर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि समीर को यह डर लग रहा था कि लड़की उल्टा सीधा काम ना कर ले, कहीं अपने माता पिता को बता ना दे। लेकिन उसके प्यार करने की लड़की राजी हो गई। यह सुनकर समीर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब तो कॉलेज में ही समीर की कॉलेज लव स्टोरी चालू हो गई थी। वो हमेशा अब उसी लड़की से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि किसी दिन अगर वह लड़की कॉलेज में अनुपस्थित रहती तो समीर को मन नहीं लगता, और किसी दिन समीर अनुपस्थित रहता तो उस लड़की को मन नहीं लगता। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता और प्यार हो गया था। इसी कारण से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग रहने के लिए मंजूर नहीं था। समीर हमेशा खुश रहा करता था, क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों की तरह एक प्रेमिका मिल गई थी। इसी कारण से वह बात करके अपना मन लगाया करता। जैसे जैसे दिन बीतता गया, दोनों में प्यार की गहराई चरम सीमा तक पहुंच गई थी। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियां शुरू होने वाली थी, तब तो हमें दोनों को बिछड़ने का गम सता रहा था। लेकिन वे दोनों करना भी क्या, दोनों के घर अलग अलग जगह होने के कारण वे दोनों अब किसी भी कारण से मिल नहीं सकते थे। अब तो वह दिन दूर नहीं था कि कॉलेज में छुट्टी होने के लिए 4 दिन बाकी थे। अब तो समीर और उस लड़की के दोनों के अंदर बेचैनी हो रही थी। अब दोनों एक दूसरे को कैसे मिल सकेंगे, क्योंकि उन दोनों को मिलने के लिए
कॉलेज बेस्ट तरीका था, लेकिन समीर और उसकी प्रेमिका को एक दिन भी बिना मिले नहीं गुजर रहा था। अब तो दोनों को ये डर लग रहा था कि अब उन 22 दिनों की कॉलेज की छुट्टियों में अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज से सभी लोग अपने अपने घर को जाने वाले थे। सभी लोग अपनी अपनी घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। उधर समीर और उसकी प्रेमिका भी अपने रास्ते जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब कॉलेज खुलने का समय नज़दीक आ गया था, कॉलेज खुलने के इंतज़ार में समीर की एक रात 1 साल के बराबर गुजरती थी। आपको बता दें कि कॉलेज की छुट्टी में महज 1 दिन बाकी था। समीर और समीर की प्रेमिका अपनी छुट्टी पूरी करने के लिए कॉलेज जाने के लिए इंतज़ार करने लगी थी। कॉलेज खुलने के बाद जब समीर कॉलेज आया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर इंतज़ार करने के बावजूद भी समीर की प्रेमिका कॉलेज नहीं आई थी। अब तो कॉलेज में क्लास का समय हो चला था, लेकिन उस वक्त तक समीर की प्रेमिका नहीं आई थी। अचानक समीर के पास एक लड़का आता है जिसका घर उस लड़की के घर के पास था। अचानक समीर के पास आकर रुक जाता है। जैसे ही लड़का रुकता है, समीर को अपनी दबी हुई आवाज़ में, तुम्हारी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है 2 दिन पहले ही एक दुर्घटना में। बस समीर को इतना सुनते ही बेहोश होने लगा था, परंतु उसे बहुत सारे लोग तथा कॉलेज के प्रोफेसर सभी लोग मिलकर समीर को अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में समीर का इलाज करीब 1 सप्ताह तक चला था। आपको बता दें कि अभी तक समीर अपनी प्रेमिका का इंतज़ार कर रहा है।